चलो मैं चेक कर रहा था, सिर्फ चेक कर रहा था। क्यों, डॉक्टर हो तुम? हफीज पकड़ो इन्हें, ये पेशेंट का गला दबा रहे थे। मेरी बात तो सुनो, होगा बात तो पंगा। सुनो भाई। मैं क्यों गलत दबाऊंगा उनको? उसने खुद देखा है, उनको गलत फहमी हुई, मैं तो गले से कुछ निकाल रहा था। अच्छा, तो तुम चोर। कत्ल की नीयत से नहीं, चोरी की नीयत से आए थे। इसका मतलब मरीजों के कमरे से जो सामान चोरी हुआ है वो सब तुमने चुराया है। अरे भाई ये क्या कर रहे हैं आप? साहब, ये आपकी मरीजा के गले से कोई चीज चुरा रहा था। तावीज निकाल रहा था। तावीज? अच्छा, तो तुम काला जादू भी करते हो? ला हौला वला कुव्वता। अब तो तुम्हें थाने जाना ही पड़ेगा। भाई आपको कोई गलतफहमी हुई है, अंदर मरीजा भी हमारे साथ हैं और ये आदमी भी हमारा ही है। इनका तावीज उनके गले में डला हुआ था हिफाजत के लिए, ये उसी को निकालने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने इजाजत भी ली है मुझसे। ओ अच्छा, मैं समझी मरीजा का गला दबा रहे हैं। नहीं नहीं, अल्लाह माफ करे, ये तो हमारे चाचा हैं, इनको तो गला दबाना आता ही नहीं है। क्या जरूरत है? डॉक्टर जवाब दे दिए, चंद लम्हों के मेहमान हैं। क्या? तो तेरी सुन ये लिया। अब क्या कह रही है? ओहो, मेरी मम्मा चंद लम्हों की मेहमान है। नहीं नहीं, ये ऐसे कह रही है। हमें खुद डॉक्टर ने उम्मीद दिलाई है। चलो तावीज तो आ गया इनका। ये खुश हैं। ये ठीक कर देगी मुझे लग रहा है। बट कैसे? एंटीटोड होगा उसका। अच्छा डॉक्टरों के पास नहीं है, जिनके पास ही जहर है, जिनके पास ही एंटीटोड है। वाह भाई वाह। क्या ड्रामा बनाया भाई इन्होंने। अरे डॉक्टरों ठीक। के पास इलाज नहीं है, डॉक्टर हॉस्पिटल क्यों है फिर? इस हिसाब से तो मरीजों को जिन्हों के पास जाना चाहिए, डॉक्टरों के नहीं। क्या पता हॉस्पिटल के सामने अपना एक दवा खाना खोला हो इन्होंने। ला हो गई ठीक। ले भाई, नहीं को डॉक्टर ने कल किस बात का जवाब दिया है? हमने तो कोई भी सवाल नहीं पूछा था। तो बस कहा था कि मेरी मम्मा को ठीक कर दे। ओ नादिया, तुम प्लीज हिम्मत रखो, अभी तो आंटी जिंदा हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। चलो भाभी, नर्स झूठ बोल रही थी ना। वो झूठ बोल रही थी, उसको तो खुद कुछ नहीं पता। अरे ज़ारा, क्यों झूठी तसल्लियां दे रही है उस मासूम को? देखो नादिया, अल्लाह को जो मंजूर हुआ ना, इंशाल्लाह वो जरूर हो। चलो तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? अरे यार, लेट हर बी प्रिपेयर्ड ना। कुछ भी बुरा हो जाता है तो इसको और ज्यादा सदमा लगेगा। लाला भाभी, अगर मम्मा को कुछ हो गया ना तो मैं भी मर जाऊंगी। आप मेरा काम चला देना और मेरे फॉलोअर्स को बता देना कि नीडो इस दुनिया में नहीं रही। अस्सलाम वालेकुम। चलो क्या हुआ? इज एवरीथिंग ऑल राइट? कौन बीमार है? कोई मर गया? क्या हुआ है? हाँ? चलो, मेरी मीटिंग थी, आई एम गेटिंग लेट। हम हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? ना बैग मिल रहा है, ना चाबियां मिल रही है। चलो, आई एम गेटिंग लेट। सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। वेरी लेट। मम्मा, इनको क्या हुआ है चंगेज चाचा को? ये अच्छा था। वैसे तुमने ये एडम्स फैमिली में मेरे भाई के रिश्ते का सोचा? अली किस तरह एडजस्ट करेगा इनके बीच में? माँ बेटी ना बिल्कुल एबनॉर्मल है। कर लेगा एडजस्ट वो। मैंने भी तो किया था ना तुम दोनों के साथ। क्या मतलब? हम एबनॉर्मल? मेरा मतलब है कि थोड़ी सी ट्यूनिंग से बहुत बेहतर हो गए हो तुम दोनों। ट्यूनिंग? हमारे कार्बोरेटर में कचरा फंसा हुआ था क्या? ऐसे हो गया ना फरीदा आंटी के साथ आज। रिश्ता तो बहुत दूर की बात है, मुझे नहीं लगता कि वो इस हवेली की तरफ अब रुख भी करेगी। अच्छा वो सब करेगी। मुझ पे छोड़ दो। बस एक मर्तबा ये जिन इस हवेली का पीछा छोड़ दें, हमारी जिंदगियां सुकून में आ जाएंगी। लेकिन कैसे?
अली बता रहा था ना कि ये जिन इस जगह पर पिछले 200 साल से काबिज है। इन्होंने जान छोड़नी इतनी आसानी से हमारी। जो भी है असद, हमें जल्द से जल्द अली की शादी करवानी पड़ेगी। अब्बा जान की वसीयत में कोई तो मसलहत होगी, कोई तो हिकमत होगी। क्या पता इन जिन्नों का इस हवेली से निकलना अली की शादी से मशरूत हो। मुझे तो पूरा यकीन है हम सब मिलकर कोशिश करें तो इनको यहाँ से भगा देंगे। मैं तो बहुत थक गया हूँ यार, जाता हूँ जरा चेंज वेंज करूँ कमरे में और फिर सोने की तैयारी करूँ। असद प्लीज रुको ना थोड़ी देर, बाहर बैठते हैं, यहाँ अच्छा लग रहा है। इधर इतनी वहशत होती है। ये निकालेंगी जिनों को हवेली से बाहर। फिलहाल तो खुद ही बाहर निकल के बैठी हुई है। मामा, आपका फेवरेट कौन सूप? मेरी डॉक्टर से अभी भी कॉल पे बात हुई है, उसने कहा है कि आपने सारी ताकतवर ग़िज़ाएं खानी है, ठीक है? तो एक मिनट, ये तुम क्यों बना के लेकर आई हो? क्यों, मैं मज़े का नहीं बनाती? नहीं, हाँ, और मजे का बनाती हो तुम तो इतने मजे के खाने बनाती हो। बस कि जब तुम चली जाओगी ना शादी करके तो मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी, तुम्हारे खानों को तो उससे भी ज्यादा मिस करूंगी। तो मुझे तो तुम्हारे ससुराल आना पड़ेगा ये तुम्हारे हाथ के खाने खाने के लिए। तो आ जाइएगा। और आना क्या, मैं तुमको पहले ही बता दूंगी कि जहेज में मैं कुछ भी नहीं डाली सिवाय अपनी मम्मा के। अली मान जाएगा? हाँ मानेगा बिल्कुल। चलो। अली कहाँ से आ गया बीच में? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे नहीं बताओगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे तो पता भी नहीं है इस बारे में। क्या नहीं पता उसे? उसे ये नहीं पता कि तुम उसे पसंद करती हो, तुम्हें अच्छा लगता है? मम्मा वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मैं उसे अच्छी नहीं लगती तो क्या फायदा? उसने तुमसे कहा है कि तुम उसे अच्छी नहीं लगती हो? नहीं, उसने ऐसा कहा नहीं है, लेकिन एक मिनट, आपको ये किसने बताया? इस टाइम पे कौन है? एक मिनट माई। अरे ज़ारा आपकी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मिस यू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आजा आजा। फरीदान की तबीयत कैसी है? माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं उनको। डॉक्टर भी हैरान हो रहा था, सुबह असद को फोन करके पूछ रहा था कि आप मरीजा को घर क्यों ले गए। असद ने उनको बताया कि वो बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह, इतना खतरनाक जहर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। कसम से आंटी, आपको सेहतमंद और यूं मुस्कुराता देख के ना दिल को ठंडक मिल गई है। आई एम रियली सॉरी, हमारी वजह से आपको कितनी मुश्किल से गुजरना पड़ा। अरे कौन सी मुश्किल? कोई भी मुश्किल नहीं, मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं तो बेहोश थी। पता है ये सब कुछ ना हवेली के उन जिन्नों का किया था। बिला वजह में हमारी जानों के दर पे रहते हैं। लेकिन एक बात है, कोरमा था बहुत मजे का, जब तक जहर का असर नहीं हुआ था। नेक्स्ट टाइम जब तुम कोरमा बनाओगी जिसमें जहर नहीं होगा तो मैं जरूर खाऊंगी। जब आप चाहें, यू मोस्ट वेलकम। वैसे तुम लोग भी थोड़े केयरफुल रहो हवेली में। वो पुराने जमाने में बादशाह वगैरह बिल्लियां रखते थे ना, जिनको पहले अपना खाना खिलाते थे टेस्ट करने के लिए, वो किया करो तुम। हाँ, लेकिन आपको पता है कि चंगेज चाचा सारा दिन कुरान आयात पढ़ के किचन के गिर्द हिसार बांधते रहते हैं, तो ये हवाई चीजें अंदर दाखिल ही नहीं हो सकती। उस दिन तो ना वो बेचारे चंगेज चाचा को खुद मिर्चें लगी हुई थी। उन्हें किस बात पे लगी थी मिर्चें? आप इस बात को छोड़े, अली की बात की आपने? फ्लो में बहुत कुछ बोल दिया। मैं जो उनको मिर्चें वैसे अच्छी लगी थी। अरे हाँ, बहुत पसंद करती है अली को, ना दो। हाँ, तभी तो इतना शर्मा के चली गई, वरना ये तो शर्म को अपने पास भी ना पटकने दे। हमें भी नादिया बहुत पसंद है, कितनी मोहब्बत करने वाली और मासूम लड़की है। मोहब्बत करने वाली तो है, मासूम का मुझे नहीं पता। मुझे कह रही थी कि अली ने अभी तक उससे किसी भी बात को एडमिट नहीं किया है, ना बात की है उससे इस सिलसिले में।